हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? तो आज मैं आपके साथ फिर से एक इंटरनेशनल लेवल के न्यूज़ यानी कि जियो पॉलिटिकल न्यूज़ के एक नए आर्टिकल में, विच इज़ ट्रम्प सेज यूएस चाइना डील इज़ डन, टैरिफ्स टू स्टे एट 55%। आज की दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज़ आई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि जो यूएस चाइना ट्रेड डील है वो फाइनल हो गया है। लेकिन इस डील में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट क्या है? वो ट्विस्ट है कि टैरिफ अभी भी है, लेकिन 55% रहेगा। उससे पहले वो कभी 200, कभी 250, कभी 100 प्लस, कभी 150 प्लस लगा रहे थे। लेकिन अब इन्होंने एक सर्टन फिक्स कर लिया है, सर्टन नंबर, दैट इज़ 55। क्लियर? नेक्स्ट है, तो कुछ बात ऐसी है कि अमेरिका और चाइना के बीच एक नया ट्रेड फ्रेमवर्क तैयार हुआ है, जिसमें अमेरिका को चाइना से मिलेगा मैग्नेट्स और रेयर अर्थ मिनरल्स, यानी वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस में काम आते हैं। और बदले में चाइना यूएस चाइना को क्या देगा? जो एग्री हुआ था। मतलब अब चाइनीज़ स्टूडेंट्स अमेरिका के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ सकेंगे। यानी कि मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करती हूँ कि इस आर्टिकल में बेसिकली लिखा क्या हुआ है। इस आर्टिकल में दो चीज़ें लिखी हुई हैं। अमेरिका और चाइना के बीच में एक नया ट्रेड फ्रेमवर्क हुआ है, जिसमें अमेरिका को चाइना से मिलेगा मैग्नेट और रेयर अर्थ मिनरल्स। मैग्नेट मिलेगा, जिसको हम चुंबक कहते हैं, और रेयर अर्थ मिनरल्स यानी कि ऐसे तत्व जो पृथ्वी के अंदर या पृथ्वी की जो परतें होती हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनके अंदर हार्डली मिलता है। वो कौन प्रोवाइड करेगा? चाइना प्रोवाइड करेगा अमेरिका के लिए। और बदले में अमेरिका क्या करेगा चाइना के लिए? बदले में अमेरिका जो चाइनीज़ स्टूडेंट्स हैं उनको अमेरिका के अंदर पढ़ने की इजाज़त देगा। क्लियर? तो ये उनके बीच में समझौता हुआ था, संधि हुई थी। लेकिन ट्रंप ने क्लियरली बोल दिया है कि टैरिफ 55% पर रहेंगे, यानी ये कोई नई टैक्स हाइक नहीं है, बल्कि पुरानी टैरिफ्स को इंक्लूड करके टोटल 55% का स्लैब कंटिन्यू रहेगा। यानी उन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि भाई तुम कुछ भी करो, इट डजेंट मैटर टू अस, बट जो हमारा टैरिफ का टैक्स है वो केवल 55% ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके देखते हैं कि क्या हुआ था इसके अंदर। ट्रंप कहते हैं कि अपने सोशल मीडिया पर उन्होंने एक स्टेटमेंट लिखा। उस स्टेटमेंट में उन्होंने लिखा था, आवर डील विद चाइना इज़ डन, सब्जेक्ट टू फाइनल अप्रूवल विद प्रेसिडेंट सी जिनपिंग एंड मी। यानी कि मेरी डील चाइना के जो प्रेसिडेंट है सी जिनपिंग, उनके साथ कंफर्म हो गई है, और सी जिनपिंग ने भी इस चीज़ पर हाँ कह दी है। ऑलमोस्ट हाँ कह दिया, उनका कंफर्मेशन नहीं हुआ कि वो इस चीज़ को अप्रूव करेंगे या नहीं करेंगे, बट ऑलमोस्ट। इस डील को एक्सपर्ट्स फ्रेमवर्क कह रहे हैं, यानी ये सिर्फ एक बेस बनाया गया है फ्यूचर ट्रेड एग्रीमेंट्स के लिए। ट्रंप ने हिंट भी दिया है कि ऐसे डील्स और देशों के साथ भी किए जाएंगे। यानी कि ट्रंप बोलते हैं कि हमने चाइना से क्या मांगा? हमने चाइना से मांगा वहाँ का मिनरल, जो कि काफ़ी रेयर होता है, और मैग्नेट। बदले में अमेरिका क्या करेगा चाइना के लिए? बदले में अमेरिका चाइना के लिए उसके जो स्टूडेंट्स हैं उनको अमेरिका में पढ़ने की इजाज़त देगा। और अब डोनाल्ड ट्रंप ये भी कहते हैं कि वो और देशों को भी अलाउड करेंगे कुछ ऐसी ही डील्स के साथ, उनके और देशों के साथ भी कुछ ऐसे ही टर्म्स रहेंगे। क्लियर? एक और पोस्ट में ट्रंप ने लिखा है कि दिस विल बी ग्रेट विन फॉर बोथ कंट्रीज़। ये एक महान जीत होगी दोनों देशों के लिए, ऑब्वियसली महान जीत होगी। देखो, आपको पता होगा कि अमेरिका के एजुकेशन सिस्टम क्या रहा है। हर बच्चा चाहता है कि वो अपनी अमेरिका में जाके पढ़ाई करे, क्योंकि इट इज़ समथिंग एल्स, वी इवन कांट इमेजिन हाउ गुड इट इज़। सो एवरीबडी वांट्स टू स्टे ओनली इन study only in America. So China also wants that the students of his country could also study in America. That's why he could agree on this. Clear? आपको क्या लगता है कि दोनों का रिश्ता चल पाएगा? देखा जाए तो एक डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग एक्ट है, ना पूरी दोस्ती ना पूरी दुश्मनी। यानी कि मीडिएटर का काम कर रहा है भाई, ना तो आप हमारे दुश्मन हो ना आप हमारे दोस्त हो। आप हमारी हेल्प कर रहे हो, बदले में हम भी आपके स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए अलाउ कर रहे हैं। सॉरी।
इसमें किसी का घाटा नहीं है, ना किसी को ओवर बेनिफिट है। मीडिएटर वाला काम हो रहा है। नेक्स्ट मैं आपसे पूछती हूँ, आपको क्या लगता है, क्या ये डील सही दिशा में एक कदम है? कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही ग्लोबल अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लो चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक